मेंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पीएम मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलकर नई दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 8 स्लीपर 11 जनरल कोच लगाए गए। काशी विश्वनाथ अयोध्या जाने वाले यात्रियों की यात्रा अब सुगम होगी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भारत का भूगोल बदला है। सावन के महीने में 2 ट्रेनों की सौगात मिलने पर राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो आज 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया है, ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही किफ़ायती ट्रेन है। और बहुत खुशी की बात है कि चंदौली में ये पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय जंक्शन पे 2 ट्रेनों का ठहराव है। और इसके साथ ही साथ इसका ठहराव अयोध्या और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ट्रेनें वहाँ से होकर गुजरने वाली है। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक और जो विशेष बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मेक इन इंडिया, देश के श्री प्रधानमंत्री जी को इस सौगात के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम हम लोगों के क्षेत्र में किया। और 2 ट्रेनों का परिचालन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय के आधार पर उन्होंने दिया। इससे पूर्व में जो ट्रेनें उन्होंने दी थी सौगात स्वरूप, तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़े लोगों के लिए ट्रेन है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। उसी तर्ज पर उन्होंने आज अंत्योदय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेनें उन गरीब जरूरतमंद जनता को सौंपी है जिसकी जरूरत थी। और अपनी खुद की हम लोगों की जो नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गरीब दुकानदारों की गुहार, रोजी न छीनो सरकार। अतिक्रमण के नाम पर पुलिस ने हटाए फल और खोमचे के ठेले, गरीब दुकानदारों में आक्रोश। मोहनलालगंज कस्बे में बीते 1 दशक से फलों का ठेला लगा रहे 3 दर्जन दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया। फल लगाकर उससे होने वाली कमाई से परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम कर रहे थे दुकानदारों ने कहा सीएम समेत शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर ठेले लगवाए जाने की गुहार लगाई। मोहनलालगंज कस्बे के गोसाईगंज मार्ग के दोनों पटरियों से अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस ने शुक्रवार को 3 दर्जन के करीब फल और खोमचे ठेले हटवा दिए, जिससे गरीब दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। इसके बाद दर्जनों की संख्या में गरीब दुकानदारों ने एसीपी और इंस्पेक्टर से मिलकर परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए ठेले लगाए जाने के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था किए जाने की मांग की। एसीपी ने दुकानदारों को नगर पंचायत के अधिकारियों से वार्ता कर ठेले लगवाए जाने के लिए जगह चिन्हित कराए जाने की बात कही। मोहनलालगंज निवासी श्रवण कुमार, सलमान, आसिफ, आजम, राकेश, रवि, दीपक, बेचलाल, अमित, लल्लन, विनोद, सनी, एजाज, ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, संजू, नीरज, इरफान ने बताया बीते 1 दशक से अधिक समय से अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मोहनलालगंज कस्बे में पहले हाईवे के किनारे पटरी पर फल और खोमचे ठेले लगाते थे, लेकिन कुछ साल पहले पुलिस ने उन्हें ठेले गोसाईगंज मार्ग के किनारे खाली पड़ी पटरियों पर लगवा दिए थे। तब से उस जगह पर ठेले लग रहे हैं। शुक्रवार की सुबह फलों के खोमचे के ठेले लगाए थे। स्थानीय चौकी पुलिस अतिक्रमण हटाने की बात कहते हुए ठेले लगाए जाने के लिए बिना कोई वैकल्पिक जगह की व्यवस्था किए फलों से भरे ठेले हटवा दिए, जिसको लेकर गरीब दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। गरीब दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने भले ही गोसाईगंज मार्ग पर जाम लगने की बात कहते हुए उनके फलों खोमचे ठेले हटवा दिए, लेकिन कुछ देर बाद ही उस जगह पर अवैध रूप से कार बाइकें पार्क हो गई। यही नहीं, कुछ रसूखदारों ने सड़क पर ही अपनी कारें खड़ी कर तहसील और रजिस्ट्री ऑफिस चले गए। उन्हें हटाने की जहमत तक पुलिस ने नहीं उठाई। क्या नाम है आपका दादा? मैंने श्रवण कुमार मिश्र। क्या है, क्या मामला है? ये पान मसाले की दुकान है, यही हम चलाते हैं, गरीब आदमी हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, गाड़ियाँ खड़ी होती, जाम होता है। क्या कितने साल से आप यहाँ कार लगा रहे हैं? 42-44 साल। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं लोग? तो यही कि हटाओ दुकान, यहाँ भीड़ लगती है। क्या नाम है आपका? लल्लन। क्या है? और फल की दुकान है। क्या हुआ? फल की दुकान लगाया तो दरोगा भी आया, कहीं यहाँ पर आइए, जाम लग रही है। अच्छा, कितने साल से लगा रहे थे आप लोग? कम से कम 30-40 साल हमारे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब क्या कर रहे हैं, हटा खड़ा कर दिया, माल हमारा 70 स्टोर का माल है।
क्या नाम है आपका? नाम प्रवीण कुमार मिश्रा। क्या है मामला? सर मेरे जो है फल का ठेला लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को हटाया गया है प्रशासन द्वारा। और सर हम लोग गरीब आदमी हैं, वही से हमारी रोजी रोटी चलती, लड़का बच्चा वही से खाते हैं। हम लोगों को हटा दिया और सर हमारा कच्चा बाना है, खराब हो जाएगा। क्या करोगे आप? अब क्या करें सर, बैठे हैं बस यहीं। परिवार कैसे चलाओगे? परिवार कैसे चलाएंगे, क्या मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं सर। क्या नाम है तुम्हारा? आशिफ नाम है सर। क्या करते हो? सर यही फल का काम करते हैं पापा के साथ लिख के, लेकिन अब क्या बताएं साहब, दरोगा साहब ने मना कर दिया। अब बैठे हैं, घूम रहे हैं साहब, कोई काम ही नहीं। क्या करोगे? क्या करेंगे साहब, अब बस यही है कि अब सोचते हैं कि क्या नाम है? क्या करते हो? फल की दुकान लगाते हैं। क्या हुआ? अरे ये प्रशासन द्वारा ठेला हटाए गए हैं सर जी, हम लोग आप बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई? कहीं नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं सर। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ देखो, हम लोग ठेला हटाए हैं, चारों तरफ केवल गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 व्हीलर, आधा ठेला रोड पर, आधा ठेला गाड़ियाँ हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक साथ 5 बच्चों के लापता होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एक ही स्कूल में 4 बच्चे पढ़ते थे। एक साथ दूसरे स्कूल का छात्र परिजनों के शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। एक बच्चा घर के गुल्लक को तोड़कर पैसा लेकर लापता है। शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। एसपी के निर्देशन पर कई जांच टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। लापता सभी बच्चों की उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नेपाल से कुवैत जा रही 5 किशोरियों को एसएसबी ने सीमा पर पकड़ लिया। नौकरी का झांसा देकर भारत के रास्ते कुवैत ले जा रहे थे मानव तस्कर। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें पासपोर्ट और वीजा देने की बात कही गई थी। सीमा पर एसएसबी 42वीं वाहिनी के जवान और मानव सेवा संस्थान के अर्जुन कुमार और देशराज वर्मा ने लड़कियों को रोका। एसएसबी ने सभी किशोरों को नेपाल पुलिस की निगरानी में शांति पुनर्स्थापना केंद्र नामक एनजीओ को सुपुर्द कर दिया है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने असला और लूट की मोटरसाइकिल समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बहराइच में थाना रिसिया सर्विलांस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। कुछ महीने पहले लूट की घटना के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूट की मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल और एक तमंचा भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि इन अभियुक्तों को अब न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जेल भेजा जाएगा। 19/4/25 को रिसिया थाना में एक लूट की घटना होती है। इस पे आवेदक के प्रार्थना पत्र पे FIR पंजीकृत किया जाता है। इस घटना को अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को टीम बनाई जाती है, जिसमें SCO प्रयागपुर और स्वाट तथा सर्विलांस प्रभारी मनोज कुमार यादव और थाना SO रिसिया मदन लाल, इनकी पूरी टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें लूटी गई बाइक तथा लूट में प्रयुक्त बाइक और लूटी गई मोबाइल तथा 5,000 रुपये जो लूटी गई थी वो भी बरामद किया गया है। और जो इसमें योगेश नाम का जो अपराधी है जो पकड़ा गया, जिससे मोबाइल बरामद हुआ है, उससे तमंचा भी बरामद किया गया, जो तमंचा उसने दिखा करके लोग लूट की घटना किए थे। उस दिन 19 तारीख में ये लोग अलग अलग जगहों से झिंगा घाट पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ से फिर इनको लूट की योजना बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो एक अभियुक्त योगेश है उसको बाइक की भी आवश्यकता थी और बाकी लोगों को पैसे की आवश्यकता थी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। NCERT सिलेबस चेंज होने पर ब्रजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में बप्पा रावल, राणा सांगा जैसे तमाम लोगों के इतिहास को खत्म किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को डकैत कहा गया। उन्होंने कहा कि वामपंथियों और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए इतिहास को नष्ट करने का काम किया है। वहीं बिहार के वोटर लिस्ट विवाद को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि बिहार जैसा संकट पूरे देश में है। 35 लाख फर्जी वोटर बिहार में केवल निकले हैं। पूरे देश में देखा जाए तो फर्जी वोटरों की संख्या करोड़ों में होगी। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े मतदाता है। ये काम पूरे देश में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा की शुरुआत की तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई और इसमें ये देखा गया कि निकल करके आया कि 10-20 हज़ार नहीं, लाखों में शायद 35 लाख की संख्या आई है कि ऐसे मतदाता जिनका आता पता नहीं। उसमें बांग्लादेश से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, अन्य प्रांतों के मतदाता हैं। तो ये काम पूरे देश में होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए
कि कोई व्यक्ति देश में एक जगह से ही मतदाता बन सके, या कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कर ले। ऐसा कोई कोड होना चाहिए कि एक नाम और एक पते पर दो अलग अलग मतदाता ना बन पाए। ये काम पूरे देश में जरूरत है, और अगर पूरे देश में हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में 35 लाख घटते हैं तो आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा, या पूरे देश में ये संख्या कई करोड़ निकलेगी जो गलत ढंग से मतदाता वो बात कहे हैं, उसका मायने जिस ढंग से उन्होंने कहा है, शायद जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। जैसे ये गर्मी का महीना है, एक तो इसमें निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं। निर्माण कार्य, छप्पर रखना है, नया घर बनाना है, नई सड़क बननी है, इसको लेकर के अक्सर विवाद पैदा होते हैं। और समाज शास्त्र में हमने खुद पढ़ा है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं, यानी झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने किस आशय में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं, और चूंकि गर्म मौसम भी रहता है इसलिए जल्दी लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अब जैसे यही जाड़े के महीने में अगर कोई घटना होती है तो सोच समझ करके होती है। आप देखते होंगे डकैती हमेशा जाड़े के समय में होता है, बड़ी डकैती होगी तो जाड़े में होगा। ये पढ़ाया जाता है कि किस महीने में किस प्रकार के अपराध होते हैं, शायद उनका यही कहने का आशय। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में फर्जी सीबीआई इनकम टैक्स अधिकारी ठगी गैंग का खुलासा। फर्जी आईडी कार्ड से डराकर करते थे ठगी। 5 लाख रुपए के साथ ठेकेदार को बुलाया। मजदूर दिलाने के नाम पर ठेकेदार को बुलाया। सीबीआई इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठग पहुंचे। चेकिंग के बहाने बैग में रखे 5 लाख रुपए लिए। ठगी का एहसास होने पर ठेकेदार ने शिकायत की। पुलिस और स्पेशल टीम ने महदा में गैंग को पकड़ा। 5 ठगों से 3,30,000 रुपए के असली नोट बरामद किए गए। वहीं 3,60,000 रुपए के नकली नोट, बाइक बरामद की गई। 5 ठगों पर विभिन्न जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। व्यक्ति द्वारा लेबर उपलब्ध कराने को लेके किसी राम विशाल नाम के व्यक्ति से संपर्क किया गया था। उसने उनको लेबर उपलब्ध कराने के बहाने बुलाया और उनके पास कार में उनके अनुसार 5 लाख रुपए थे। बीच में राम विशाल के कुछ साथी आए और उन्होंने कार को रोक के अपने आप को इनकम टैक्स और सीबीआई के ऑफिसर बताया और रोक के चेकिंग के बहाने इनका जो पैसे का बैग था वो लेके भाग गए। राम विशाल ने इनको पुलिस के पास शिकायत करने से बहाना बना के रोका, लेकिन बाद में जब इनको ठगी का एहसास हुआ तो इन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की विशेष टीम जो चोरी अनावरण टीम है वो सब इंस्पेक्टर अमित चौरसिया के नेतृत्व में तुरंत सक्रिय हुई और एडिशनल एसपी श्री शैलेंद्र लाल और सीओ पट्टी श्री मनोज सिंह रघुवंशी और एसएचओ पट्टी इंस्पेक्टर राय के नेतृत्व में इस टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राम विशाल, राम सकल, ब्रजेश, रंजीत और लल्लू शामिल हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाना कर्नलगंज के तहत अनुराग उर्फ कल्लू नाम का युवक गिरफ्तार किया गया। मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ रेप करते हुए पुलिस ने पकड़ा। युवती के चिल्लाने पर घरवालों ने युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि अनुराग तकरीबन बृहस्पतिवार की रात से 9:30 बजे मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ जबरन रेप किया है। कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि इससे पहले युवती के भाई की मौत को लेकर जवाहर भवन के सामने जून में चक्का जाम किया गया था। परिवार पूरे तरीके से बिखर गया। सर, ये मानसिक रूप से बचपन से ही ऐसी है और कल रात को ये निकली है लड़की अपने पापा को पूछने के लिए, तो लड़का बाहर बैठा हुआ था गली के बगल में। कौन लड़का, क्या नाम है? उसका नाम है अनुराग सिंह। हाँ, और जो है इसके हाथ जबरदस्ती पकड़ के घसीटा। इस देखिए हमने तेज़ निकली, लड़की ने ये चीज़ बयान दिया और फिर हम लोगों ने ढूंढैया मचाया। इधर उधर काफ़ी देर तक समझ लिए तो नहीं मिले, तो सामने उसकी मम्मी बैठी हुई थी जो कि कभी नहीं बैठती थी। वो लोग कभी कहीं और किराए पे रहते थे, यहाँ पर घर बनवा रहे हैं सर। तो जब मेरे मतलब कि लड़की के भाई लोग दोनों ऊपर गए देखने के लिए, हाँ, तो वो जो है उसकी मम्मी जाने नहीं दी।
तो वो लोग जस्ती कहें थोड़ा हमको देखना है। फिर चढ़े हैं जस्ती, तो लड़का नीचे उतरा, फिर तो कह रहा कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो वो लोग जब नीचे उतर के आए हैं तो बोला गया, तो फिर मेरी बेटी आकर बताई, तो हम लोग मौके से आपने लड़की को वहाँ? हाँ, हमने मौके पे वारदात पे लड़की को वहाँ पर देखा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल और अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में पहले से ही अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। शाश्वत मंच के अध्यक्ष श्याम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खनन अधिकारियों के खिलाफ कई सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी की सीमित आय के बावजूद शैलेंद्र सिंह पटेल विलासता भरा जीवन जी रहे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं, लेकिन खनन अधिकारी के यहाँ ट्रांसफर होते ही जमीन, फ्लैट और फार्म हाउस खरीदे जाने लगे। शाश्वत मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। शिकायतकर्ता श्याम मिश्रा 2008 में खनन अधिकारी के रूप में चित्रकूट में नियुक्ति से पहले उनके परिवार के पास केवल 25 एकड़ जमीन, एक कच्चा मकान था। वर्तमान में अधिकारी के परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। इनमें शामिल 68 लाख रुपए का एक फ्लैट, 68 करोड़ रुपए का फार्म हाउस, 4 करोड़ रुपए का एक अन्य फ्लैट और एक फॉर्च्यूनर कार। ये सभी संपत्तियां उनके भाई, माता और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अधिकारी अवैध खनन और परमिट में गड़बड़ी के जरिए प्रति माह करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर रहे हैं। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल, जिसकी संपत्ति अवैध संपत्ति के उसमें आया हूँ, और इनकी काफ़ी सारी अवैध संपत्ति है शैलेंद्र सिंह के, जिसके इनके भाई के नाम अवैध संपत्ति, इनके पिताजी का वो है कि 1975 से 2008 में जब ये इनके संपत्ति, पुरानी संपत्ति करीब 25 एकड़ जमीन और एक कच्चा मकान था इनके, और 2008 में जब इनकी नियुक्ति की गई है खनन अधिकारी तौर पर चित्रकूट में, तो क्या नाम है, उसके बाद से इनकी संपत्ति बहुत सारी है, और जिसकी क्या नाम है, इनके माताश्री के नाम करोड़ों संपत्ति है, और इनके भाई के नाम करोड़ों संपत्ति है, जिनका इनका क्या नाम है, इनके भाई के नाम एक फ्लैट है जिसका कीमत है 68 करोड़ 11 हजार रुपये करीब, और 68 लाख रुपए, और करीब इनके माताश्री के नाम करोड़ों की संपत्ति है, और इनका 68 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस है और 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, और इनके नाम पे एक गाड़ी है जो कि फॉर्च्यूनर है, UP 90S 0007 करके इनकी गाड़ी है। और इनके मतलब जब ये इनके पिताजी का कहना था कि मेरे पास 1975 से लेकर 2008 तक सिर्फ 25 एकड़ जमीन और एक मकान था। उसके बाद जब इनकी नियुक्ति की गई है तो इनके पास इतना संपत्ति आया कहाँ से? तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं? जी, ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं, और करीब कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है इनके पास। इनकी जांच की मांग आप कर रहे हैं? जी, इनकी जांच का मांग कर रहा हूं मैं। अगर मैं ऊपर तक भी जाऊंगा, उच्च न्यायालय तक भी जाऊंगा, और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी उनके गोरखपुर क्या नाम है, गोरखपुर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। ये किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं? ये अवैध खनन करा के और उसमें परमिट वर्मिट में भी घपला करके ये अवैध संपत्ति करते हैं, और महीने का कम से कम करोड़ों रुपए की इनकी कमाई है यहाँ। ये जो खनन अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, 300 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाया है। 2008 से पहले इसके बाद संपत्ति नहीं थी, 2008 के बाद ऐसा विधि किया, 300 करोड़ की संपत्ति बनाया है। 68 करोड़ की तो फार्म हाउस है इलाहाबाद में, 4 करोड़ का एक और मकान है, और उसके भाई के नाम पे करोड़ों का लेन देन है। जिसका एक भाई है जितेंद्र सिंह, उसके बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान, उसकी फीस है 1,14,000, 2 बच्चे पढ़ते हैं। और ये इसकी और इसकी जो है इसकी बुआ के नाम पे है, मतलब इसके पूरे खानदान के नाम पे है। और एक भी खरीदा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा है सेकंड हैंड की, वो भी कैश देके। ये आपके सूत्र क्या है जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं? मेरे पास उसकी पास एक रुपया की पूरा नहीं है, मैंने 500 फोटो कॉपी करवा के एक चीज का हम रखें डिटेल। उनको आपत्ति होगा तो मेरे नाम पे कर दे मुकदमा, नहीं तो मैं खुद करूंगा उनके नाम पे।
जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार कई लोग जिंदगी जी गए, जिंदगी तो क्या उसमें शैलेश राय का ही रोल है? शैलेश पटेल का, ये शैलेंद्र पटेल और उनकी पत्नी का 1,83,00,000 का बैंक का वो भी हम रखे हैं लेन देन का। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से बांध ओवरफ्लो हो गए। लगातार बारिश के कारण मूसाखांड बांध में करीब 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मूसाखांड बांध से छोड़ा गया पानी लतीफ शाह बांध पहुंचा। लतीफ शाह बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के 5 फीट ऊपर तेज रफ्तार से पानी गिर रहा है। हालात को देखते हुए डीएम-एसपी अधिकारियों संग लतीफ शाह बांध पहुंचे। अधिकारियों संग लतीफ शाह बांध का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांध की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। विपरीत परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमारे यहाँ पर मुख्य जो डैम है वो आपका नौगढ़ डैम है, चंद्रप्रभा डैम है और आपका मूसाखांड डैम है। साथ ही साथ हमारा एक लतीफ शाह वेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है और उधर बहुत बड़ा डैम है। आज की स्थिति ये है कि करीब 25,000 क्यूसेक पानी लतीफ शाह से छोड़ा जा रहा है। स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसीलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। साहबगंज के क्षेत्र के अंतर्गत चकिया में कुछ जगहों पर कुछ गाँव में बाढ़ की स्थिति आती है। इसी के मद्देनजर हम लोग पहले ही आकर के जितनी भी तैयारी है उसको रिव्यू कर ले रहे हैं। सभी जो गांव हमारे प्रभावित हो सकते हैं उनमें भी हमारे अधिकारीगण जाकर के समय से समन्वय स्थापित करेंगे। जितनी नावों की आवश्यकता है, नाविकों की आवश्यकता है, जो राहत सामग्री है, सभी की हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। इसके बाद हम जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है आपका, चाहे वो आपका दीनदयाल उपाध्याय नगर की तरफ हो या फिर आपका सकलडिया की तरफ हो, वहां पर भी हम जाकर के मौका मुआयना करने वाले हैं। सभी तैयारियां पूर्ण रूप से समय से पहले हम लोग करके रखेंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के हिमांशु वाजपेयी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की और वापस किए 1,80,000 रुपए। आज के दौर में अगर सड़क पर किसी को पैसे से भरा बैग मिल जाए तो अधिकतर लोगों का ईमान डोल जाता है, लेकिन ताजा मामला रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले प्रियांशु वाजपेयी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल स्कूटी सहित एक बैग मिला जिसमें 1,80,000 और अस्पताल के कुछ पर्चे थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को हिमांशु वाजपेयी निवास राणा नगर शाम को सत्यनगर स्थित अपने प्लॉट पर बने मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां उन्हें एक स्कूटी खड़ी देखी जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। पूजा करने के बाद उन्होंने आसपास पड़ोस में लोगों से स्कूटी की जानकारी की। पता चला कि स्कूटी दोपहर से वहीं खड़ी हुई है और अभी तक कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं पहुंचा। हिमांशु वाजपेयी ने बताया कि गाड़ी में एक काले रंग का बैग भी टंगा हुआ था। काफी खोजबीन के बाद गाड़ी मालिक का कोई पता नहीं चला तो बैग को लेकर पुलिस अधीक्षक आवास पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और साथ ही पुलिस की मदद से शहर कोतवाली क्षेत्र सत्यनगर निवासी डॉक्टर पार्थ श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूरी ईमानदारी के साथ पैसे से भरा बैग वापस किया। इस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने हिमांशु वाजपेयी को सम्मानित भी किया। डॉक्टर पार्थ श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान था और जो पैसे भूल गया था वो पैसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए लखनऊ देने थे। डिपार्टमेंट को रहा, इसमें यहाँ के हिमांशु वाजपेयी जनपद रायबरेली के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने पुलिस को आकर एक 2 लाख रुपयों से भरा बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया कि साहब मैं अपने प्लॉट पे गया था, मुझे बैग और एक स्कूटी वहाँ पर लावारिस अवस्था में मिले। बहुत ईमानदारी का काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको पुलिस के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जब उस स्कूटी का पता किया गया और 2 लाख रुपये किसके थे ये मालूम किया गया तो एक डॉक्टर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उनके वो पैसे थे और उनके द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हैं और बीमार भी रहते हैं। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये निकाले थे और वो उनको लखनऊ देने जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारण से स्कूटी और बैग को वो भूल गए कहीं पे। लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए वो बैग स्कूटी सहित वो बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया और आज इसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और जिसके पैसे थे उसको पैसे भी यहाँ पर पुलिस। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में युवक ने पुल से छलांग लगाई। नजारा देख लोग सहम गए। नजारा देख हल्कान लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। बैराज बांध का फाटक बंद कराकर लोगों द्वारा युवक की खोजबीन की गई। 2 घंटे बाद
दिखे बहते युवक को स्थानीय तैराकों की मदद से बाहर निकाला गया। घंटों पानी में डूबे रहने की वजह से युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हालांकि घटना के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बताइए, पता नहीं क्या हुआ। ये नदी में ग्रामीणों द्वारा छाना गया अज्ञात शव है और जो मीना बाजार बड़ी वाली पुलिया पे कूद गए, छलांग लगा दिए। बारिश का पानी काफ़ी उफान में नदी चल रही थी, जिससे यह शव छानने के बाद ग्रामीणों द्वारा मिला गया है और ज्ञात इनका शव मिला है, भी पता किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सवारियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ऑटो सवार घायलों को राहगीरों की मदद से CHC पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने देखते ही ऑटो सवार एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य घायलों का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में जारी। मृतक की पहचान राम प्रवेश पुत्र भुन भारती निवासी डूमर डीहा के रूप में हुई है। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के JP ग्रीन सोसाइटी में व्यापारी के यहां हुई चोरी में पुलिस ने मामले की जांच में व्यापारी के ड्राइवर पर शक होने पर 2 आरोपियों को धर दबोचा। कब्जे से आरोपी के लाइसेंस, पिस्टल, सोने के 11 सिक्के, 2 लाख कैश, भारी मात्रा में कीमती आभूषण जिसकी कीमत 30 लाख बताई जा रही है, बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये वादी पवन गोयल जी ने जून में सूचना दी थी कि उनके घर में अज्ञात चोरों ने उनकी लाइसेंसी पिस्टल और आभूषण, कुछ सिक्के तथा लगभग 3 लाख कैश की चोरी हो गई है, जिस पे तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। हमारी 3 टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। सर्विलांस टीम, CCTV कैमरे तथा मैनुअल सर्विलांस के जरिए काम चल रहा था। कल रात में हमें सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है वो चोरी किए गए माल को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। इस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया और अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई पिस्टल, सोने और चांदी के आभूषण, सिक्के तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2,02,025 रुपए कैश बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम जितेंद्र है और साथ ही उसका साथ देने और माल को ठिकाने लगाने और छिपाने में उसके भाई जुगेंद्र का हाथ था। इन दोनों को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा कासना थाना पुलिस ने चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये लोग राह चलते लोगों पर हमला कर मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पकड़े गए आरोपी ने दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटे हुए मोबाइल बरामद किए हैं। ये 17 तारीख को वादी ने सूचना दिया थी। 2 व्यक्तियों ने उसके और उसके साथी का मोबाइल चाकू दिखाकर छीन लिया है। इस सूचना पर थाना कासना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और 3 टीमें हमारी तुरंत ही इस काम पे लग गई वर्कआउट करने के लिए और सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस और अन्य संसाधनों से हमने तत्काल गिरफ्तारी की है और एक सातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 6 लोग हैं और इनके पास से 26 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। ये गिरफ्तार 6 लोग, इसमें से कुछ दिल्ली के, महोबा के, गौतम बुद्ध नगर के और बिहार के हैं। इन लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से लूटपाट बन जाते हैं। ये बेसिकली फैक्ट्रियों में काम करते हैं लड़के हैं और ये लोग गर्मी के सीजन में जैसे घर के बाहर लोग लेटते हैं, मोबाइल रखते हैं, तो वो चोरी कर लेते थे। प्लस कोई मोबाइल पे बात करता हुआ जाता था तो मोटरसाइकिल से ये लोग छीन के भाग जाते थे। घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद हुए हैं तथा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये काफी दिनों से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में खुद की जमीन पर कब्जा लेने के लिए 65 वर्षीय बुजुर्ग दर की ठोकर खा रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा के अजय बुजुर्ग का है, जहां अटाई मुरादपुर गांव के रहने वाले छोटन उम्र जिसकी 65 साल है, जो 2014 से जमीन खरीदी थी, लेकिन गांव के दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। कई बार प्रशासन को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। भैया हमारी जमीन का मामला है, 2014 में रजिस्ट्री हुई है हमारी, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तक तुमने शिकायत कहाँ पे करी? शिकायत भैया सब जगह कर ली, कोई जगह छोड़ी ना हमने तो।
वे वहाँ पे रहने वाले हैं, हमारा वहाँ रजिस्ट्री देना मुकरा भी है और बेहा भी हैं। शिकायत थाने में भी करी, डीएम के हम भी आए, पटवारी इनसे भी कही, जहाँ जैसा दाव लगे वैसे खूब गए आए हैं हम, लेकिन न हो कुछ ना सुनना। अच्छे जब बुजुर्ग गनकौर 11 साल, हाँ 11 साल से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में प्रेम में धोखा, हत्या में साजिश। ललितपुर में नीले कलर के बोरे में मिली महिला की लाश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामला ललितपुर जनपद के थाना बार के तहत बसंतगुआ का है, जहां शहजाद बांध में एक नीले रंग के बोरे में बहकर आई महिला की लाश ने सनसनी फैला दी। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने बोरे में खुलवाया तो महिला की सड़ी गली लाश निकली। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और महिला के हाथ पर जगदीश लिखा था। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में खुलासा किया और चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी निकला। पुलिस के अनुसार प्रेमिका के बीच तीसरा व्यक्ति अशोक नगर मध्य प्रदेश निवासी यशवंत के आ जाने से दोनों में विवाद होने लगा था। इस कारण प्रेमी जगदीश ने हत्या करने की साजिश की। वीडियो देखकर हत्या करने की योजना बना ली और फिर कीटनाशक दवा कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर महिला को पिला दी। उससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले कलर के बोरे में बंद कर बोरी को बाइक में रखकर नदी में बहा दिया। कि महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी जो कि बार थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है जो इनके गांव, इनका ससुराल है, उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी। इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक पोपट प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको जो डैम है उसमें डाल दिया था। इसमें चूँकि ये LLB का भी अपनी पढ़ाई कर रहा था तो इसने अपने बचने का पर्याप्त जो है षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। इसके द्वारा 7 तारीख को ही महिला की हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन महिला का जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था। गोलू और गुजर के साथ तो सर वापस आई 6 तारीख को वापस आई। 6 तारीख को सब 7 तारीख की हमें उसको मारा, सर चौकी गए। चौकी साहब उसने कहा था कुछ नहीं होगा, हम लोग सर खुशी से रहेंगे। ठीक है सर, रहने लगे। अब सर सुबह क्या होगा सर, हमको कल हम तो 11 बजे सब खाना भी ना खाया, नहाया ऊपर बैठी गई तो सर वो कल हमको मरना ही मरना है। अब तो मारा चाहे हम खुद मर जाएंगे। तो सर वो सीधी रखी थी, सीधी ले आई थी। हमने कि मरना है, हमें मरना कोई मरने कोई मरने सर पे कर ले पेप्सी में, हम पेप्सी लिया, पी भी गया मुड़ी पर पेप्सी लिया था और सर गुस्सा सर पेप्सी में लगा पिए सो सर उतना बची रही, मैं इतना सांस ली तो इतने सर हमने अभी तो हाथ लगा दिया। दवा नहीं तो कहाँ से देखा था आपने मारने की किला, कहाँ से सीखा था? नहीं ट्राई कर रहे हो क्या? हाँ क्या कर रहे हो? लो फाइनली क्या काम करते हो? अभी कुछ नहीं करते। कहाँ
नहीं बस आगे कहाँ आपसे झगड़ा हुआ, कहाँ आपने उसको बोरी में कैसे डाल के वहाँ पर कैसे ले गए आप? नीचे अकेले कैसे ले गए थे वहाँ तक? बोरी में रख के गाड़ी में रख के। किसकी